अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अकोज़ाटिव हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक तो हम बताते हैं ना कि हाँ जी ठीक है ये अकोज़ाटिव है। मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अकोज़ाटिव हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे यूज़ देखते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? जैसे कि अगर आप मुझे एक सेकंड के लिए इजाज़त दें, ये देखें कि जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दिखाता हूँ। जैसे कि वो बच्चा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, फुटबॉल जो ना वो खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चा बॉल फेंक रहा है। ठीक है, वो बॉल फेंक रहा है। इसी तरह माँ खाना पका रही है। ओके, मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो ये हमने सीखा था कि जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में जो काम हो रहा होता है ना, वो बेसिकली अकोज़ाटिव होता है। आप देख लें, मसलन आप कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि मैंने उस कई एग्जांपल्स आपको दी थी, जैसे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं मतलब कि इधर खिड़की खोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, टीवी ऑफ़ कर रहा हूँ, टीवी ऑन कर रहा हूँ। यानी कोई भी एक्शन जब आप करते हैं तो बेसिकली वो अकोज़ाटिव होता है। और उसको आपको तफ़सील से मैंने आपको बताया था कि हमारे अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में देखें तो हमें हर तरफ अकोज़ाटिव ही हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उसमें हमें एक्शन ज़रूर नज़र आता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मज़दूर जो है वो दीवार बना रहा है, बच्चा तस्वीर बना रहा है, उस्तानी पढ़ा रही है। हैं, हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है, हर बेरूफ़ का, हर पेशे का बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अकोज़ाटिव का मतलब ये होता है। और जब उसके फिर मैंने आपको बताया था कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका अकोज़ाटिव बनता है। उससे जुमला ना, सब्जेक्ट वर्ब ये पहचान है। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वर्ब वो होता है जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ये जब आप अकोज़ाटिव का कोई भी जुमला देखते हैं तो उसकी ये इसके 3 स्टेप, 3 हिस्से में इसके नज़र आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 हिस्से उसके नज़र हो गए, 3 हिस्से बन गए उसके। ठीक हो गया। अब अगली बात, आज जो असल में ये तो लास्ट टाइम मैं आपके साथ बता चुका था। अब आज के सबक में मैं प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम डाटिव जो है वो कब यूज़ करते हैं, डाटिव की पहचान क्या होती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है स्टूडेंट्स को, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नज़र आती है, मैंने देखा है उनको ये नहीं पता चलता कि भी हमें कब पता चले भी ये जो हिस्सा ये अकोज़ाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, ये डाटिव है या ये गेनिटिव है। तो ये अकोज़ाटिव की पहचान का तो आपको पता चल गया है। मैंने अभी दोबारा आपको थोड़ा सा उसको मैंने रिपीट भी कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा, डाटिव ये होता है कि अगर आप देखें, डाटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं। मैं मसलन मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो एक अकोज़ाटिव जुमला लेते हैं, फ़र्ज़ करें इश गेबे आइन बुख। एक जुमला मैं बोला मैंने, इश गेबे आइन बुख। इसमें इश क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ऐसा ही है। गेबे क्या हो गया? काम क्या हो रहा है? वर्ब देना। गेबे वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आइन बुक। मैं एक किताब देता हूँ, मैं एक किताब देता हूँ। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट यानी किसी भी जुमले का, ज़रा गौर से मेरी बात सुननी है। डाटिव की पहचान बताने लगा मैं अब आपको कि डाटिव वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर आप जिसको देंगे वो डाटिव होगा। बस आप कहते हैं मैं किताब दे रहा हूँ अपने भाई को, भाई डाटिव हो जाएगा। मैं किताब दे रहा हूँ अपनी अम्मी को, अपने दोस्त को, अपने 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 साथी, जो कुलीग साथी है उसको दे रहा हूँ, जो हम जमात है उसको दे रहा हूँ, हैं, अपने भाई को दे रहा हूँ, बहन को दे रहा हूँ, जिसको भी देंगे वो डाटिव हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो डाटिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ जिसको देनी है वो डाटिव होगा। ओके, अब इसमें देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। मैं एक किताब देता हूँ, अकोज़ाटिव, ये काम हो रहा है। एक बार फ़र्ज़ करें आपके पास ये किताब, मेरे पास कोई चीज़ नहीं इस वक्त, वरना मैं आपको बताता। तो ये किताब है, फ़र्ज़ करें आपके हाथ में, ये मैं किताब दे रहा हूँ, ये काम हो रहा है। तो ये किताब दे जिस, ठीक है, ये काम हो रहा है, यानी काम हो रहा है ना, ये एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, अकोज़ाटिव। ठीक है, अब वो किताब जिसको देंगे वो डाटिव हो जाएगा। तो किताब आप जिसको देंगे वो डाटिव होगा। अच्छा, अब डाटिव में जो होगा, अब ज़रा बात वजह से सुन लीजिए मेरी। डाटिव में जो ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आप जिसको दे रहे हैं, उसमें जो आर्टिकल्स की अगर बात करें तो देयर और दस दोनों देम में चेंज होते हैं। ठीक है, और जो दी फेमिनन दी है वो देर में चेंज होता है, और जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, सही है। तो ये आर्टिकल्स आपको समझ आ गई। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी मैं ये किताब देता हूँ अपने भाई को। अब भाई डाटिव हो गया ना, तो ये बनेगा
इश गेबे माइनम ब्रूदर आइन बुख। समझाई कि नहीं? इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो डाटिव होता है, वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। अब कैसे इसकी तरतीब बनेगी? इश गेबे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर डाटिव, पहले डाटिव लिखना है, ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है। इश गेबे माइनम ब्रूदर आइन बुख, मैं अपने भाई को एक किताब देता हूँ। अब भाई जो है वो यहाँ पे डाटिव है, देर दे में चेंज होता तो तमाम आर्टिकल ई में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये किताब देता हूँ जी, किसको देता हूँ? अपनी बहन को, बाइशपील हैं। बहन का आर्टिकल क्या होता है जी? दी श्वेस्टर होता है, बाइशपील। तो अब बहन जब डाटिव होगी तो डाटिव में दी किस में चेंज होना है? दी देर में चेंज होना है, दी देर में। इश गेबे माइनर, दी देर में चेंज हो जाएगा, माइनर आ जाएगा। श्वेस्टर 10 बुक उड़ा आइन बुक, सही है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो आपको बात समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो आपका कहलाता है आपका डाट। ओके, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका, मतलब कि जिसमें बेसिकली आप ऑब्जेक्ट जिस अगले बंदे को डिलीवर कर रहे होंगे वो एक इसकी एग्जांपल और लीजिए। फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल मैं आपको सामने और रख सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक वर्ब है शिकन वर्ब, आपको आपके सामने में रखता हूँ। जैसे अगर आप कहते हैं कि इश शिक मैं भेज रहा हूँ, क्या भेज रहे हैं जी? आईने ईमेल, मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ। ये तो हो जाएगा आपको अक्यूज़ेटिव, क्योंकि ये काम हो रहा है। इस सब्जेक्ट होगा, काम क्या कर रहे हैं आप? शिकन भेज रहे हैं, भेज कर रहे हैं ईमेल, ये काम हो रहा है, सही है। आप देखें, एक आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है, बाइशपील हैं, कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं जी ईमेल लिख रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है। मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं काम क्या कर रहा हूँ? भेज रहा हूँ। भेजने का काम किसके ऊपर है जी? ईमेल के ऊपर हो रहा है, ठीक हो गया। वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूज़ेटिव। अब ईमेल आप जिसको भेजेंगे वो डाटिव हो जाएगा, गहरी बात है, सही है। इसको मैं डाटिव को एक और सिंपल मेथड से बता सकता हूँ कि जुमले में जो ये पूरा जुमला बन गया ना, जुमले में जो बेनिफिशरी होता है, जुमले में जो जिसको फ़ायदा हो रहा होता है, चलिए इसको सिंपल कर, वो डाटिव होता है। यानी जिसमें ऑब्जेक्ट किसी को जाएगा तो वो बेनिफिशरी हो जाएगा ना, उसका फ़ायदा हो जाएगा। अब ईमेल जिसको जाएगी वो डाटिव हो जाएगा, उसको वो चीज़ मिल रही है उसको, ठीक है। पहले जुमले में एक किताब जैसे हमने बनाया था, मैं किताब दे रहा हूँ अपने दोस्त को, अब जो किताब तो जिसको जाएगी उसको उसी का फ़ायदा होगा ना, सही है। तो बेसिकली कि जुमले में जो बेनिफिशरी होता है, जिसमें जिसको फ़ायदा हो रहा होता है, वो बेसिकली आपका डाटिव हिस्सा कहलाता है। ये आपका डाटिव केस समझा रही है। और जब डाटिव का हमें पता चल गया भी हाँ डाटिव की ये पहचान है, तो उसमें फिर हमने क्या करना होता है? हमने फिर डाटिव के जो आर्टिकल्स हैं वो लगाने होते हैं, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं, ठीक है। कि जो देर है वो आपका दे में चेंज होता है, जो 10 आर्टिकल है वो भी दे में चेंज होता है, जो दी फेमिनन है वो आपका देर में चेंज होता है, और जो प्लूरल दी है जैसे दी, वो देन में चेंज होता है। क्या ख्याल है? तो ये डाटिव की पहचान है, और ये डाटिव के आर्टिकल्स आपने इस तरह लिखने हैं। जैसे एक मिसाल आपको मैं और देता हूँ, जैसे साइगन वर्ब है, आप साइगन वर्ब ले लें। साइगन वर्ब का मतलब क्या होता है? दिखाना है। अब देखिए, आप कहते हैं इश साइग, मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहे हैं जी? आइने वोनुक, अक्यूज़ेटिव ना। मैं अब सर्च करें, आपके पास वोनुक है, घर है, कोई आप किसी वो आप दिखा रहे हैं जी, ये काम कर रहे हैं आप, ये काम कर रहे हैं, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ? दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ जी? वोनुक दिखा रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं आप, ठीक है, काम हो रहा है ना। आप ज़ाहिर बात है किसी को वोनुक दिखाते हैं तो उस वक्त आप वोनुक दिखाने के काम कर रहे हैं। अब वो वोनुक जिसको दिखाएंगे वो डाटिव होगा, हैं। वोनुक आप जिसको दिखाएंगे वो डाटिव होगा। जैसे आप कहते हैं मैं ये वोनुक दिखा रहा हूँ जी अपने मतलब कि किसी को, दोस्त को दिखा रहा हूँ, दोस्त दिखा रहे हैं, चलें। इस साइगे माइनम फ्रॉइंड दी वोनुक, ठीक है, इस साइगे, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो डाटिव हिस्सा होगा वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखना होगा आपको। इस साइगे माइनम फ्रॉइंड दी वोनुक और आइने वोनुक। हाँ, अक्यूज़ेटिव में दी चेंज नहीं होता, तो दी हो तो आर्टिकल आइने माइने डाइने इस तरह लिखा जा सकता है। ये हो गया। इसी तरह एक वर्ब और ले लें, फ़र्ज़ करें कि ब्रिंगन है, गिनाओ, ब्रिंगन वर्ब है एक, जैसे कि इश ब्रिंग, मैं लेके आ रहा हूँ 10 एसन खाना, अक्यूज़ेटिव हैं। इश ब्रिंगे दी पिज़्ज़ा, इश ब्रिंगे 10 एसन, इश ब्रिंगे 10 वासा, या कुछ भी आप बना सकते हैं जी, तो ये अक्यूज़ेटिव होगा। इश ब्रिंगे 10 एसन, मैं खाना लेके आ रहा हूँ, हैं, खाना लेके आ रहा हूँ। खाना किसके लेके आ रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए। अब बच्चे डाटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि खाना बच्चों को मिल जाएगा, बच्चे बेनिफिशियरी हो जाएंगे, तो बच्चे डाटिव हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये आप अपने याद रखना है। इश ब्रिंगे दी खिंडन, सॉरी देन, सॉरी दी खिंडर होता है तो दी देन में चेंज होना है डाटिव केस में। क्या ख्याल है? डाटिव केस में जो दी है वो आपका देन में चेंज होना है,
ठीक है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको समेशन दी आर्टिकल लिखा जाता है। लेकिन जब दाटिव केस में अपन को लेके आते हैं, दाटिव में जिनको जो बेनिफिशियरी होंगे, दी अगर प्लूरल में तो वो देन में चेंज होता है। तो ये क्या बनेगा, इश ब्रिंगे देन किंडर दस ऐसर के मैं बच्चों के लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये था दाटिव का थोड़ा सा तारुफ जो मैं आपको थोड़ा आपके सामने रखना चाह रहा था कि आपको पहचान हो कि दाटिव केस की पहचान क्या होती है। ठीक है, दाटिव केस मैंने बता दिया। दाटिव की जो मेन पहचान है वो यही है कि जुमले में जो बेनिफिशियरी होता है, जिसको फ़ायदा और होता है, वो बेसिकली आपका दाटिव हिस्सा कहलाता है। और दाटिव के आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए कि देर और दस दे में चेंज होता है, दी फेमिनिन देर में, और प्लूरल जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है। राइट, सो थैंक यू. So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. Before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time. Very happy, nice time. Thank you.